ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी जशपुर की, जहां अज्ञात शख्स ने ग्राहक बनकर मछली व्यवसायी से ठगे 10,000 रुपए। आगे बात करेंगे सोनकच्छ की, जहां विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने सोनकच्छ में गुड़ी पड़वा पर सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। जशपुर से बड़ी खबर है। बाजार में एक अज्ञात शख्स मछली व्यवसायी से 10,000 रुपए ठग लिया। वहीं अज्ञात शख्स सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पतासाजी की जा रही है। मामला जशपुर शहर के सब्जी बाजार का है, जहां एक अज्ञात शख्स शादी के नाम पर सब्जी लेने बाजार आया। उसने सबसे पहले एक बैटरी रिक्शा बुकिंग की और एक टमाटर व्यवसायी से 3 कैरेट टमाटर लिए। उसके बाद एक महिला से 1400 रुपए का हरा मटर लेकर बैटरी रिक्शा में रखते हुए बोला कि उसे और भी ढेर सारा सामान लेना है। उसके बाद उन्हें पेमेंट करेगा। इसके बाद वह टमाटर को रिक्शा में लेकर मछली व्यवसायी के पास पहुंचा और उसे बताया कि वह बाला छापर का रहने वाला और चराई डांड में उसके घर में शादी है, जिसके लिए उसे 30 किलो मछली और 35 किलो चिकन की आवश्यकता है। फिर उसने मछली और चिकन कटिंग करवाने के बाद व्यवसायी से कहा कि उसने राशन भी लेना है और उसके अकाउंट में पैसा आने वाला है। उसके बाद सभी का एक साथ पेमेंट कर देगा। राशन के लिए उसने मछली व्यवसायी से 2 बार 4-4 हज़ार रुपये और 1 बार 2,000 रुपये नकदी ले लिए। इसके बाद वह अज्ञात शख्स सारे सामान को रिक्शा में रखते हुए रिक्शा चालक से उसका मोबाइल मांगा और उसके कैलकुलेटर में जोड़ घटाव करते हुए किनारे चला गया और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। काफी देर बाद उसके वापस नहीं आने पर मछली व्यवसायी ने अपने आप को ठगी का शिकार होना बताया। फिलहाल वह अज्ञात शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पतासाजी की जा रही है। हुलिया गोरा चिट्टा था, आंख में सुरमा लगा हुआ था। कैश पैसा 10,000 रुपये ले गया और 30 केजी मछली कटाया, बॉयलर मुर्गा कटाया 35 केजी और टमाटर वगैरह टेम्पो में लोड करके रखा था। टेम्पो से टमाटर लिया, प्याज लिया, मटर लिया। बोला डिस्पोजल लेके आ रहा हूँ, कैश पैसा मेरे को दे दो 10,000 रुपये और इन लोगों को पेमेंट करना है। मैं फ़ोन पे में डाल दे रहा हूँ करके एक मुश्त सबका हिसाब करके डाल दे रहा हूँ करके बोला, और अभी तक आया नहीं और ठगी करके चला गया। वो बोला मैं बाला छपर का हूँ, चरीदान हमारा घर है, घर भी पड़ता है। बस इतना बताया था मेरे को और अभी तक आया नहीं। ठीक है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामखेलावन पटेल के पिता भैयालाल पटेल का दुखद निधन के पश्चात उनके पुत्र रामखेलावन पटेल के द्वारा श्यामशाह मेडिकल कॉलेज रीवा में पहुंचकर देहदान की प्रक्रिया पूरी की। देहदान करने से मेडिकल के छात्रों को पढ़ने में सफलता होगी। बता दें, मृतक भैयालाल पटेल ने वर्ष 2016 में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। उस दौरान उन्होंने छात्रों के पढ़ने लिखने व प्रैक्टिकल की समस्याओं को देखते हुए देहदान कराने का फॉर्म भरा था, जिनके निधन पर आज उनकी इच्छा अनुसार मृत शरीर का देहदान किया है। आज नजदीकी रिश्तेदार कुछ बताएं। अब उन्हीं की प्रेरणा से जो उन्होंने संकल्प लिया था, पिताजी ने हमारे संकल्प लिया था, उनकी इच्छा थी, की पूर्ति हम लोगों ने की। आज माननीय रामखेलावन जी के पिताजी ने जो 2016 में संकल्प लिया था, उनकी अंतिम इच्छा थी कि हमारा शरीर का देहदान किया जाए कॉलेज में, ताकि हजार लोग से फायदा ले सकें। उनकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए आदरणीय रामखेलावन जी ने आज कल उनका दुखद निधन हुआ, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए आज यहाँ पर उनका शरीर मेडिकल कॉलेज को दिया। आप दोनों ने अपने पिता का देह लिया, मैसेज क्या देना चाहते हैं, क्या जनता से अपील करेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि बहुत संभावनाएं होती हैं लोगों को सीखने के लेकर के, सीख करके और तरह तरह की जानकारियाँ शरीर के अंदर जानने के लिए। और आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेजों की संख्या 33 मेडिकल कॉलेज तक हो गए हैं। पहले तो 5 ही मेडिकल कॉलेज थे। इससे प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए हमारे पास अगर लोग देहदान करेंगे तो उससे सीख करके अच्छे डॉक्टर,
तमाम तरह के मर्जों को ठीक करने के लिए सीख पाएंगे और लाखों लाख लोगों का कल्याण होगा। मैं यही लोगों से कहता हूँ कि आप लोग भी अपने परिवारजनों के बीच में हमारे ऑर्गन्स को, शरीर के अंगों को दान करने के लिए, शरीर को दान करने के लिए प्रेरणा ले करके और इसमें आगे आएं और देश सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए। और इसका यूज़ क्या आता है बच्चों के मेडिकल पढ़ाई? मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए हमको शवों की आवश्यकता होती है और ये जो है हमको अब दान के ही उससे मिलते हैं। जब शैक्षिक दान होता है उसमें ही हमें मिलते हैं, जिससे कि बच्चे उसमें पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि ये जो बॉडीज़ रहती हैं ये पूरी प्रिजर्व बॉडी परिवार के द्वारा दान कर दी जाती हैं और इसके द्वारा ही आप शरीर की पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा कोई और ह्यूमन बॉडी को समझने का तरीका नहीं है। आप कितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर लो, आप कितना भी चीज़ें कर लो, जब तक आप हाथ से डिसेक्ट आउट नहीं करोगे, आप उनको नहीं देखोगे, तब तक वो आपको नहीं समझ में आएगी। एक बॉडी में कितने बच्चे लोग पढ़ते हैं, कितने साल तक ये चलता है? अगर हम डिसेक्शन की बात करें तो एक बॉडी पे 10 से 12-15 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन चूँकि ये जो बॉडी पार्ट्स जो रहते हैं ना, इनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर्मलिन में, तो ये सालों साल रहते हैं और मॉडल्स के फॉर्म में हम इनको पढ़ाते रहते हैं। इनके स्पेसिमेन हम बना लेते हैं, वो हमारे काम में आ जाते हैं। आज ये किन्होंने किया है? शरीर के जितने भी अवयव रहते हैं उनको अलग अलग हम प्रिजर्व करते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हम पढ़ाते ही रहते हैं। इनके द्वारा आज किया गया है? आज ये दान श्री भैयालाल जी पटेल के द्वारा किया गया है, जो कि पूर्व विधायक श्री राम खिलावन जी पटेल के पिताश्री हैं और इन्होंने फॉर्म अपना मतलब काफ़ी समय पहले इन्होंने अपना फॉर्म जमा कर दिया था हमारे पास। ये 2016 में इन्होंने फॉर्म अपना हमको दिया था। 2016 में ही उन्होंने इस चीज़ का संकल्प ले लिया था कि हमारा शरीर जो है मृत्यु उपरांत मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया जाए। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे थाना प्रभारी की जिसने खाकी पहनकर देश की सेवा के लिए जो भी कस्में खाई थी उसे निभाने के लिए पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी को ही सर्वोपरि माना है। हम बात कर रहे हैं शहडोल जिले के बुढ़ार थाना प्रभारी संजय जायसवाल की। बता दें, मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे संजय बचपन से ही पुलिस फोर्स से काफ़ी प्रभावित थे और बचपन में ही उन्होंने देश की सेवा पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का मन बना लिया था। संजय शहडोल जिले के कई थानों में पदस्थ रहे और पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाया। संजय शहडोल जिले के जिस भी थाने में पदस्थ थे वहां की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया और उनके थाना क्षेत्र में किसी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं हुआ। थाना प्रभारी संजय ने कई बड़ी चोरियों का खुलासा, नशीली दवाई बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, यहां तक कि चंदन की तस्करी करने वाले यूपी के गिरोह तक को पकड़कर अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। संजय जिस भी थाने में पदस्थ होते हैं उनका अपने सहकर्मियों से व्यवहार एक परिवार जैसा होता है और शायद इसी से प्रभावित होकर उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मी भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं। आज संजय जायसवाल शहडोल जिले के बुढ़ार थाने में बतौर थाना प्रभारी पदस्थ हैं और बुढ़ार की जनता उन्हें सिंघम के नाम से जानती है। पुलिस महकमे में उन्हें अच्छे कार्य के लिए कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया। शहडोल से सी न्यूज़ संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सोनकच्छ में आज 30 मार्च को विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर हिंदू नववर्ष के प्रथम दिवस भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सोनकच्छ विधानसभा सहित संपूर्ण राष्ट्र की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रायसिंह सिंघव भी उपस्थित थे। उन्होंने सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामना दी। ये उत्सव सूर्य देव को समर्पित है और इसमें उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। ये एक प्राचीन हिंदू परंपरा है जिसमें सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है, जिसे अर्घ्य कहा जाता है। ये उत्सव सूर्य देव को धन्यवाद देने और उनसे सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। उपस्थित लोगों ने तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। अर्घ्य देते समय लोगों ने सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए उनकी आरती की। सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। ये उत्सव व्यक्ति को सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। ये उत्सव व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा लाने में मदद करता है। परंतु हम सब
गौरवशाली सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना और विश्व के कल्याण का मार्ग बताता है। मैं इस वर्ष प्रतिस्पर्धा पे परमपिता परमेश्वर से ही कामना करता हूं कि विश्व के कल्याण का मार्ग बताने वाले सनातन धर्म की धर्म ध्वजा अनंत काल तक ऐसे ही फहराती रहे, लहराती रहे। हम सब पर प्रभु का आशीष ऐसा ही बना रहे। यहाँ जितने भी सनातनी उपस्थित हुए हैं, मैं उन सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। प्रकृति के पिता भगवान ईश्वर की कृपा हम सब पे बने रहे, हम सब के परिवार में ऐसी सुख समृद्धि हो, शांति हो, खुशहाली हो, आप सबका भाग्य उदय इसी प्रकार से होता रहे। पूरा वर्ष और पूरा जीवन हमारे घर में शांति हो, हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आप सबकी पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। सम्मानित पत्रकार बंधु भी हमारे सब यहाँ पर वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए एक बार पुनः आप सबको हिंदू नववर्ष प्रतिस्पर्धा हमारा 2082 की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सोनकच्छ से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न हिंदू त्योहारों को बड़े स्तर पर मनाए जाने, शासन की ओर से मनाए जाने के लिए पहल कर चुका है। उसी के तहत नव संवत्सर गुड़ी पड़वा के मौके पर विक्रम उत्सव का आयोजन किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल, जिप अध्यक्ष गीता रघुवंशी, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी रोहित काशवानी, जिप सीईओ ओपी सनोडिया सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस आयोजन के दौरान राजा विक्रमादित्य की कहानी का नाटक रूपांतरण भी किया गया। आज से प्रारंभ होता है और उसी संदर्भ में पूरे प्रदेश के अंदर आज इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें विक्रम संवत भी है। आज 2082 आज से प्रारंभ हो रहा है और इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके पीछे यही उद्देश्य है सरकार का भी और हम सब का, क्योंकि बहुत सारे आने वाली जो नई पीढ़ी है उनको नए वर्ष के बारे में अंतर ही नहीं पता हो। इस माध्यम से उन तक ये बात पहुंचेगी और मुझे खुशी है इस बात की कि हम सब उसके साक्षी बने। मध्य प्रदेश सरकार ने नया काम शुरू किया, नया आयाम देने का काम किया है और आज हिंदू नया वर्ष चैत्र मास की नई प्रतिपदा से जब आज हमारा नव दुर्गा का कार्यक्रम भी शुरू होता है, आज एकदम तीन चीजें एक साथ प्रारंभ होती हैं, इसलिए यहाँ आना हुआ और मेरी ओर से आप सबको, पत्रकार मित्रों को और आपके माध्यम से सभी जनता जनार्दन को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर के आए। एक बार फिर से सबके लिए बहुत बहुत बधाई। विदिशा से सीनू संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। रमजान के पाक महीने के अंत में पूरा मुस्लिम समाज ईद मनाने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं बोहरा मुस्लिम समाज के लोग एक दिन पहले ही ईद मनाते हैं। बजरिया क्षेत्र में स्थित बोहरा समाज की मस्जिद में सभी बोहरा समाज के सदस्यों ने विशेष नमाज अदा की। साथ ही अपने समाजजनों को ईद की मुबारकबाद भी। मुस्लिम समाज द्वारा चांद देखने के बाद 1 या 2 तारीख को ईद मनाई जाएगी। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।